18 सीजन में अगर जर्सी नंबर 18 ट्रॉफी नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? डेस्टिनी था। एंड आई थिंक चाहे कोई किसको भी सपोर्ट कर रहा हो, चाहे कोई किसी का भी फैन हो, विराट कोहली को रोते हुए देख के सबने रोया है। आई एम श्योर एंड ही ट्रूली डिजर्व इट। एक बंदा जो मतलब 17 सालों से अपने दम पे इस टीम को आगे लेके जा रहा था, फाइनली 18 सीजन में आके वो ट्रॉफी उठाया है। एक ही डिफरेंस था कि इस बार उनको जो टीममेट्स मिला है ना, वो सब कोशिश कर रहे थे कि विराट कोहली ट्रॉफी उठाए। बाकी साल में ऐसा होता था कि कोहली अपने अकेले दम पे ही कुछ करता था, वरना किसी से कुछ नहीं होता था। इस साल हालांकि कोहली इस एज पे भी हाईएस्ट स्कोरर रहा आरसीबी के लिए, बेहतरीन सीजन गया उसका, लेकिन इस बार सबने कंट्रीब्यूट किया है। मैंने क्वालिफायर 1 के बाद ये चीज कहा था कि वो पुराने वाले आरसीबी टीम नहीं है कि एक दो प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। इस टीम में हर एक कोई मैच विनर है। अगर आप एक लियाम लिविंगस्टन को साइड में रखो, जो शायद प्लेइंग 11 का पार्ट भी नहीं होता अगर टीम डेविड फिट होता, उसको छोड़ के आप कोई भी प्लेयर देख लो जिन्होंने खेला आरसीबी के लिए इस सीजन, सबने अपने दम पे एक ना एक मैच जिताया। आउटस्टैंडिंग टीम परफॉर्मेंस था। रजत पाटीदार, जो कोई भी कैप्टन आरसीबी के लिए कभी नहीं कर पाया, आया पहले सीजन में वो करके दिखाया। आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी। हाँ, थोड़ा बैटिंग फॉर्म डीप हुआ है सेकंड सीजन में, सेकंड हाफ में, लेकिन उसका आपने उंगली देखा कितना मोटा प्लास्टर है उंगली में। उस प्लास्टर के साथ वो खेल रहा है पिछले 2-3 मैच, और बैटिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है। आप डेडिकेशन देखो ना रजत पाटीदार का एक बार। फिल सॉल्ट कल सुबह वापस आया अहमदाबाद में, वो इंग्लैंड गया था, कल सुबह वापस आया। जॉश हेजलवुड डब्ल्यूटीसी का प्रिपरेशन छोड़ के जब खेल रहे हैं, मार्को एंसन को देखो, पंजाब को छोड़ के चला गया ना डब्ल्यूटीसी प्रिपरेशन के लिए। हेजलवुड खेल रहा है ना, तो एक टीम अलग ही तरीके से बॉन्डेड है। लग ही रहा था क्वालिफायर 1 के बाद इनको हराना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरीके से टीम एक साथ होके खेल रहे हैं। ठीक है, आई नो दिस इज विराट कोहली ईयर, लेकिन थोड़ा सा विराट कोहली को साइड पे रखते हैं और सोचते हैं कि ये मैच आरसीबी ने जीता कैसे, किसने जीता आरसीबी। आपको याद होगा लीग स्टेज के हाफ में मैंने एक कंपैरिजन किया था कि 3 सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर इस टूर्नामेंट में, एक जडेजा, एक अक्षर पटेल, एक कृणाल पांड्या। अगर तीनों को कंपेयर करूंगा मैं लीग स्टेज के हाफ पे चीज कहा था, जो कृणाल पांड्या का इंपैक्ट है, चाहे स्टेट्स कुछ भी बोले कि जडेजा ने इतना रन बना दिया, अक्षर ने इतना रन बनाया, अक्षर का स्ट्राइक रेट है, चाहे स्टेट्स कुछ भी बोले, कृणाल पांड्या का जो इंपैक्ट रहा इस सीजन में, वो जडेजा और अक्षर दोनों का मिला के भी नहीं था। फाइनल में क्या स्पेल डाल के गया कृणाल पांड्या, वो भी इस पिच में, अहमदाबाद की पिच में, जहां पे चाहल आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर, वो 4 ओवर पे 39 देके गया है। कुणाल पांड्या 4 ओवर पे 70 रन देके 2 विकेट, 4.2 का इकोनॉमी, उसमें सिर्फ एक बाउंड्री खाया, 24 बॉल पे एक बाउंड्री खाया, जो जॉश इंग्लिश ने छक्का लगाया था। 70 रन 4 ओवर पे 2 विकेट, 2 विकेट पे से एक विकेट जॉश इंग्लिश, सबसे इंपोर्टेंट विकेट कल के दिन मेरे हिसाब से। आप कह सकते हो कि श्रेयस अय्यर को विकेट था, आप कह सकते हो कि स्टोनिस को विकेट था, मेरे हिसाब से सबसे इंपोर्टेंट विकेट जॉश इंग्लिश का था। वो एक ऑजी था जो इस मैच को जिता के दे सकता था पंजाब को, जिस तरीके से वो खेल रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था उसका, विकेट कृणाल पांड्या ने लिया है। प्रभ सिमरन तो ऐसे भी हराने की कोशिश ही कर रहा था, चलो फिर भी उसका भी विकेट लिया है। उसका एक कैच ऐसे भी रोहर शपथ पहले भी ड्रॉप कर चुका था। ठीक है, कृणाल पांड्या शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2017 आईपीएल में भी मैन ऑफ द मैच था, और शायद पहला प्लेयर बन गया आईपीएल की हिस्ट्री में जो 2 फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहा है। पेस, वेरिएशन ब्रिलियंट, लाइन ऑन लेंथ ब्रिलियंट, फील्डिंग भी ब्रिलियंट करता है। अब बैट से भी एक मैच, दो दिल्ली के अगेंस्ट शायद वो मैच था, दूसरा मैच आरसीबी का दिल्ली में, वो भी बेहतरीन कंट्रीब्यूट किया। जो भी किया कृणाल पांड्या ने इस साल कुछ भी खराब नहीं किया। मतलब पांड्या ब्रदर्स और क्लास मोमेंट दोनों एक साथ चलता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। कृणाल पांड्या के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला इस मैच पे आरसीबी को जिताने के लिए, वो है नेहल वडेरा। वन ऑफ द वर्स्ट नॉक आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स इन ए फाइनल मैच। कोई मेरे को इस चीज से मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर ही नहीं सकता। इतना खराब नॉक मैंने रिसेंट टाइम पे कोई भी फाइनल मैच पे नहीं देखा है। नेहल वडेरा 18 बॉल खेल के 15 रन, 18 बॉल खेला जिसमें 9 डॉट बॉल, 50% डॉट बॉल खेल के गया है। अगर कल के दिन नेहल वडेरा 1 या 2 बॉल खेल के आउट हो जाता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। नेहल वडेरा अगर पहली बॉल पे आउट हो जाता, दूसरे बॉल पे आउट हो जाता, तो स्टोइनिस थोड़ा ऊपर आता बैटिंग कर। इतना खराब बैटिंग, इतना खराब परफॉर्मेंस, मतलब खराब से भी खराब अगर कुछ है, मैं भूलना नहीं चाहता हूं, वो नेहल वडेरा ने कल के दिन किए। क्या कर रहा था मेरे समझ से बाहर है। इतना डॉट लगातार, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट खेल के उसने जॉश इंग्लिश पे वो प्रेशर क्रिएट किया कि इंग्लिश कुणाल पांड्या के उस थर्ड ओवर में बिना देख के कूद गया। उसके पास कोई चांस ही नहीं था ना, वो क्या ही कर लेता एक तरफ से, एक एंड से वो क्या ही कर लेता, जबकि जब जब नेहल वडेरा स्ट्राइक पाता है, डॉट 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 डॉट। अगर मैं कुणाल पांड्या की जगह होता,
अगर मुझे जब मैन ऑफ द मैच मिलता, मैं नेहल वडेरा को बुलाता और मैं उसके साथ मेरा मैन ऑफ द मैच शेयर करता कि भाई गले लगाता, थैंक्स, एक फोटो भी खींच ले मेरे साथ, तूने जो किया वो हमारे लिए कोई नहीं करता भाई, थैंक यू सो मच। नेहल वडेरा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करके गया है कल के दिन आरसीबी के लिए, ठीक है। थर्ड, मुझे समझ में नहीं आया, आप कोई भी अगर चैंपियन टीम देखो फाइनल में कुछ अलग डिसीजन लेता है, जब वो टीम ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, अभी थोड़ा चोक करने वाला है, आपको एक ब्रेव डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि इधर से हम क्या कर सकते हैं अलग, कि इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पंजाब से, जब पंजाब चोक कर रहा था, आपको स्टोइनिस को ऊपर भेजना चाहिए था। स्टोइनिस पहला क्वालिटी तो उसमें ये है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन है, हमें पता है एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर फाइनल में क्या करता है। दूसरा, स्टोइनिस के पास पावर है। तीसरा, हमें स्टोइनिस को देखा है वो क्या कर सकता है। स्टोइनिस कोई फिनिशर नहीं है कि आके भी 10-12 बॉल खेलते हैं, आपने वो बनाया, उसको फिनिशर का रोल आपने दिया है। स्टोइनिस लंबा लंबा इनिंग्स खेल सकता है। कल अगर स्टोइनिस थोड़ा ऊपर आता, शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। और मैं शॉक था कि फाइनल पे आप एक बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हो कि नहीं आज कुछ अलग करते हैं, कि हम ऐसे भी चौक कर, ऐसे भी मैच हारने वाले हैं, है ना। उम्मीद पे जी रहे थे कि नहीं नेहल वडेरा इधर से टेक ऑफ करेगा, नहीं, आपको भेजना चाहिए था। और मैं शॉक था कि रिकी पॉन्टिंग उस डगआउट पे बैठा है, वो डिसीजन नहीं ले पाया। एक चीज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद करेक्ट एग्जांपल नहीं होगा, बस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2023 आईपीएल फाइनल, चेन्नई वर्सेस गुजरात, ठीक है। पूरे आईपीएल देख लो, उधर उधर हमेशा जडेजा ऊपर ही आता था, मतलब धोनी तो पिछले 2-3 साल से नीचे आ रहे हैं, जितना हो सके उतना नीचे आ रहे हैं, ठीक है। फाइनल पे धोनी ऊपर आया था, धोनी ऊपर आया था, हालांकि पहली बॉल पे आउट हो गया, लेकिन ऊपर आया था। माइंडसेट क्या था कि मैं ऊपर जाके थोड़ा बहुत स्लॉगिंग करूंगा, अगर मैं उधर से रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर हटा दूंगा तो शायद हो सकता है जडेजा के लिए इजी हो जाए बाद में आके, कि जडेजा आके थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, जडेजा पे वो प्रेशर नहीं होगा कि अंधाधुंध घुमाना पड़े। आप सोच रहे चीज, धोनी का माइंडसेट सही था, हालांकि उसका फॉर्म खराब था, वो बैटिंग ठीक से कर नहीं पाया, वो पहली बॉल पे आउट हो गया, लेकिन माइंडसेट सही था कि आके मैं स्लॉग करूंगा कि रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर हट जाए। एटलीस्ट ये ब्रेव कॉल तो लेना चाहिए था। बहुत सारे कैप्टन बहुत बार फाइनल में डिसीजन लेता है कि नहीं, रन रेट को हटाने के लिए कुछ अलग करते। कल स्टोइनिस को अगर भेजते तो कुछ अलग होता। तो मुझे लगता है कि पंजाब ने एक ट्रिक बहुत ही गंदे तरीके से मिस किया कि स्टोइनिस को ऐसे सिचुएशन में भेजा है जहां पे जाके उसको हर एक बॉल पे बैट घुमाना था, ठीक है। अब आते हैं रोमारियो शेपर्ड, जो इस मैच पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पहले तो शेपर्ड ने एक इजी कैच हेजलवुड की पहली ओवर पे प्रभ सिमरन का छोड़ दिया था, जब आरसीबी की समाज में बहुत ही डर का माहौल पैदा हो गया कि कैसे आपने इतना इजी कैच छोड़ दिया। लेकिन शेपर्ड अपना पहला ओवर डालना आता है 10th ओवर में, है ना। शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल, आउटसाइड ऑफ स्क्रैम्बल सिम, जो थोड़ा सा सिम के साथ नी पे हुए हुआ है। श्रेयस अय्यर ने जो किया, आई मीन मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस चीज को। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल सेम था, सेम, लेकिन कल के दिन बहुत ज्यादा कैजुअल था श्रेयस अय्यर, बहुत ज्यादा कैजुअल। अगर कोई मुझे बता दे कि नहीं ये कैजुअल नहीं था, इसने तो ठीक से शॉट खेलने की कोशिश किया था, आई डोंट एग्री। बॉडी लैंग्वेज में इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, इट वाज ओवर कॉन्फिडेंस, इट वाज ओवर कॉन्फिडेंस। आप इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते हो। एक नथिंग बॉल पे नथिंग से भी नथिंग शॉट था श्रेयस अय्यर का, नथिंग से भी नथिंग शॉट। क्या कर रहा था वो, मेरे समझ से बाहर था। पूरा सीजन आपका इतना अच्छा गया, एक मैच अगर आप अच्छे बॉल पे, एक पहले अच्छे बॉल पे आप आउट हो जाते, मैं कुछ नहीं कहता कि और कर पे एक अच्छा स्विंग अच्छे बॉल पे आउट हो जाते, नहीं। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही खराब था कल के दिन जब आप बैटिंग करना है, जो शॉट आपने खेला था। अगर आपको याद होगा जब क्वालिफायर 1 पे शशांक का बॉडी लैंग्वेज खराब था, जो मुंबई के अगेंस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही कैजुअल था। फिर आपने देखा होगा वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है कि श्रेयस अय्यर ने शशांक को क्या गाली देके बोला कि मुंह मत लगा। कल शशांक को ड्रेसिंग रूम में जाके श्रेयस को सेम बोलना था कि मुंह मत लगा, हट जा, सेम बोलना था, है ना। कर्मा इज बैक। बहुत ही डिसअपॉइंट में श्रेयस, मुझे बुरा लग रहा है मैं श्रेयस के बारे में बात कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इतना सब कुछ सही कर, सब कुछ, मैच हारना प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा सा अच्छा क्रिकेट खेल के हारना चाहिए था, थोड़ा सा अच्छा क्रिकेट। 6 रन दूर थे आप, 6 रन, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड श्रेयस अय्यर से हूँ। आप कैप्टन भी थे, वो बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत खराब लगा है। वो रोमारियो शेपर्ड मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट विकेट लेके चला गया था इस मैच, वन ऑफ द बेस्ट विकेट। अगर श्रेयस अय्यर को देखो, इस सीजन 4 मैच खेले आरसीबी के अगेंस्ट, 4 मैच मिल के 25 बॉल खेले आरसीबी के अगेंस्ट, 25 बॉल पे 16 रन बनाए, 25 बॉल्स खेल के इस सीजन आरसीबी के अगेंस्ट 16 रन बनाए। स्ट्राइक रेट कितने आप काउंट कर लो, ठीक है। फिर इस मैच पे और एक इंपैक्ट डाला है भुवनेश्वर कुमार, उसका थर्ड ओवर, मैच का 17th ओवर, आउटस्टैंडिंग ओवर था। पहले नेहल वडेरा का विकेट, मतलब वो तो चलो ले लिया तो ज्यादा खराब हो गया, 6 रन से हारे। अगर नेहल वडेरा का विकेट नहीं लेता तो शायद आरसीबी 20 रन से जीतता वो मैच, ठीक है।
फिर उसी ओवर पे स्टोइनिस एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आके पहली बॉल पे एक बेहतरीन शॉट लगाता है, दूसरा बॉल अगेन फुलर लेंथ पे आउटसाइड ऑफ, जिसमें सीधा शॉट थर्ड मैन के हाथ पे मारता है। एक लास्ट उम्मीद था स्टोइनिस, वो जो 17th ओवर था मैच का, वो भी का थर्ड ओवर, उधर 100% मैच क्लोज हो गया था, 100% मैच क्लोज हो गया था। 8 रन देके वो 2 विकेट एक ओवर में, ब्रिलियंट ओवर था भुवनेश्वर कुमार का, ब्रिलियंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। लास्ट ओवर पे 29 चाहिए था, उस ओवर पे 22 रन तो शशांक सिंह बना देता है, हेजलवुड का वो ओवर था, 22 रन बना देता है, 6 रन से हारता है। मतलब अगर वो 6 रन बन जाता तो मैच सुपर ओवर होता। पहला बॉल जूसी फुल टॉस था, जूसी फुल टॉस डाउन द लेग शशांक सिंह मिस कर देता है, और मैं ज्यादा ब्लेम नहीं कर पाऊंगा उसको, ऑब्वियसली बहुत ही रूड लगेगा, एरोगेंट लगेगा अगर मैं शशांक सिंह को ब्लेम करूं। लेकिन अगर आप एक बार सोच के देखो, उस बॉल पे छक्का लग जाता तो शायद मैच टाई होता, फिर सुपर ओवर होता, जो तो बोलने की बात ही होता वो होता। लेकिन मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि जॉश हेजलवुड फाइनल में आके लास्ट ओवर पे 28 रन दे दे। लेकिन वो जो फुल टॉस था वो शायद शशांक को मिस नहीं करना चाहिए था, हालांकि उसने अच्छा बैटिंग की है, लेकिन इट वॉज टू लेट, इट वॉज टू लेट। एक इंसान जो मुझे लगा कि इस सीजन में आरसीबी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपैक्ट छोड़ के गया है, और शायद अगर वो नहीं होता तो आरसीबी शायद क्वालीफायर 1 भी खेल नहीं रहा होता, वो शायद एलिमिनेटर खेल रहा होता, वो है जितेश शर्मा। क्या बैटिंग केस, पूरे सीजन कुछ 180 के आसपास स्ट्राइक रेट है उसका। कल आया, कल ऐसे सिचुएशन पाया जहां पे विराट कोहली पता नहीं लग रहा था क्या कर रहा था। मैं आता हूं उसके विराट कोहली की बैटिंग पे बाद में। जो जितेश ने उस आगे किया, एक जो छक्का 17th ओवर पे जेमिसन को मारा था बैट के कीपर के ऊपर से, आउटस्टैंडिंग शॉट था वो जेमिसन का। वो ओवर 17th ओवर, क्योंकि जेमिसन का पहला 3 ओवर बहुत अच्छा था, उस लास्ट ओवर पे 23 रन आया था, वो मैच का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था। 23 रन जहां पे जितेश ने 2 छक्का लगाया था, एक लियाम लिविंगस्टन ने छक्का लगाया था। जितेश ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया, 10 बॉल पे 24। एक पूरा सीजन जितेश शर्मा ने बहुत अच्छा किया है, बहुत बड़ा क्रेडिट जितेश शर्मा को जाना चाहिए। इस मैच के लिए भी जो 190 रन बनाया ना आरसीबी ने, वो बहुत ज्यादा हद तक जितेश की उस इनिंग्स की वजह से बना था। और जो आरसीबी क्वालीफायर 1 खेला है वो भी जितेश की वजह से ही खेला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रेडिट जितेश को भी जाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और इंसान है जिन्होंने बहुत अच्छा किया आरसीबी के लिए सीजन में। अच्छा तो सबने किया, लेकिन मुझे लगता है कि शुरू से इस टीम को बनाने में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, राइट फ्रॉम द ऑक्शन। कि ऑक्शन में उनको पता था कि कौन सा प्लेयर चाहिए, किस प्लेयर से हम क्या एक्सपेक्ट करें, सबका रोल डिफाइंड था। इवन कल भी मैच के दौरान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, क्वालीफायर 1 पे भी मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं जितेश का कुछ इंटरव्यू सुना था जहां पे उसने कहा कि दिनेश कार्तिक के साथ बात करके मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस सीजन। आई मीन डीके पोपा ने जो भी किया इस सीजन में, आउटस्टैंडिंग काम किया दिनेश कार्तिक, हिज कंट्रीब्यूशन शुड बी रिमेंबर्ड। बहुत बहुत हद तक बहुत अच्छा काम किया दिनेश कार्तिक ने। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आरसीबी ने बहुत ही बैलेंस टीम बनाया था इस सीजन, और सबने जो भी आया सबने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, हर एक प्लेयर ने अच्छा किया। ऐसा नहीं है कि लियाम लिविंगस्टन ने बहुत ही खराब किया, कल के दिन भी उसने ठीक ठाक बैटिंग किया है, और फील्डिंग जो इंग्लिश का कैच था, अच्छा कैच पकड़ी है। कोई भी कैच अगर फाइनल में कोई पकड़ता है, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, ओके, एक प्रेशर रहता है। तो लिविंगस्टन ऐसा नहीं कि खराब किया है। एक मैच मुझे याद है जहां पे आरसीबी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उधर भी जीते, लियाम के 50 आया था शायद चिन्ना सोए में, वो भी अच्छा ही खेला था लियाम लिविंगस्टन, ठीक है। तो दिनेश कार्तिक को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए। आप थोड़ा शुरू से शुरू करते, ठीक है। श्रेयस अय्यर टॉस जीत के फील्डिंग लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस जीता, लेकिन पहला कैप्टन बन गया जो अहमदाबाद की पिच पे फाइनल पे टॉस जीत के फील्डिंग लेके फाइनल हार गए। पहली बार हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि हार्दिक पांड्या 2022 वाले इसमें टॉस जीत के फील्डिंग लिया था, फिर धोनी ने टॉस जीत के फील्डिंग लिया था, जीता था, फिर पैट कमिंस ने टॉस जीत के फील्डिंग लिया था, जीता था। एक श्रेयस अय्यर पहला कैप्टन बन गया जो हार गया, ठीक है। लेकिन बैटिंग से गलती हुआ है, पंजाब को बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग से गलती हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत अर्शदीप सिंह के बारे में बात करते पहले, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में अर्शदीप के बारे में बात कर रहा था कि अर्शदीप पिछले 2 मैच पे जो किया है, एक क्वालीफायर 1 आरसीबी के अगेंस्ट, एक मुंबई के अगेंस्ट, मेरे समझ से बाहर था। मैं ये चीज लास्ट वीडियो में ये चीज कह रहा था, बहुत ही खराब बॉलिंग किया है न्यू बॉल के साथ। अगर कल के दिन को उसका स्टेट्स देखो, आपको लगेगा बहुत अच्छा किया है, 4 ओवर पे 40 रन 3 विकेट, इससे बेटर क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, वो लास्ट ओवर छोड़ दो जहां पे 3 रन देके 3 विकेट लिए, पहले 3 ओवर पे 37 रन दिया है अर्शदीप ने। चलो वो थर्ड ओवर पे छोड़ दो, पहला जो 2 ओवर पावरफुल में डाला है, अर्शदीप का रोल क्या है, सिर्फ डेथ पे अच्छा करना है क्या उसका रोल है? नहीं, शुरू में भी अच्छा करना पड़ेगा। वो पंजाब का मेन बॉलर है, आपको ये चीज समझना चाहिए। पंजाब का मेन बॉलर अर्शदीप सिंह है, उमरजाई नहीं है, जेमिसन नहीं है। जेमिसन तो अभी एज ए रिप्लेसमेंट आया है, उमरजाई तो पहले बहुत सारे मैच खेल भी नहीं रहा था जब मार्को एंसन था। अर्शदीप सिंह यार,
लाइनो लेंथ इतना खराब था पिछले 3 मैच में, आई एम सॉरी टू से, जहां पे सबको स्विंग मिल रहा है, जहां पे याजदाल का बॉल आपने देखा कल पहला बॉल जो प्रियांश को डाला है, गिर के शार्पली अंदर आया है। उधर आजदीप स्विंग के लिए कोशिश भी नहीं कर रही, पिछले 3 मैच का रिजल्ट है। चाहे वो पहला क्वालिफायर हुआ ना जहां पे पंजाब ने बैटिंग से चौक किया था, जहां पे जेमिसन टेस्ट बॉलिंग कर रहा है, उधर हरदीप सिंह शॉट पे शॉट। मुंबई के साथ सेम किया, कल के दिन आते ही शॉट पे शॉट, फिल्सर लगे मारे जा रहे पावर प्ले में 2 ओवर पे 24। अगर कल अर्शदीप पावर प्ले में थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग करता, जितना रन आरसीबी का पावर प्ले बना उतना नहीं बनता। बाकी सबने ठीक ठाक बॉलिंग किया था, जेमिसन का 2 ओवर पावर प्ले में अच्छा था, उमर जाई का 1 ओवर पावर प्ले में अच्छा था, सबका सब कुछ सही चल रहा था। शायद वशक का एक लास्ट ओवर था पावर प्ले, वो भी अच्छा था, ठीक ठाक था। एक आर्शदीप ने खराब किया, उसका लाइन लेग बहुत ही खराब था, और आप एक्सपेक्ट नहीं करते आर्शदीप बड़े मैच पे आके ऐसा करेगा। बहुत लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे क्योंकि 3 विकेट बाद में ले लिया, लेकिन खराब किया। वो कंट्री, वो एक सबका एक रोल होता है, उस रोल के अंदर रह के आपको एक परफॉर्मेंस देना पड़ता है, जो आर्शदीप ने बिल्कुल भी नहीं किया। आप जेमिसन अपने पहली ओवर पे फिलसॉल्ट को आउट कर दिया, जो सिम के साथ थोड़ा सा बाहर गया था, फिलसॉल्ट टाइम नहीं कर पाया था, और श्रेयस अय्यर का मिडल पे बैक पेडल करते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ा था। पावर प्ले ठीक ठाक था, 56 फॉर 1 आरसीबी के लिए। फिर पावर प्ले के बाद लेके आता है चाहल, चाहल के एक बॉल थोड़ा सा डाउन द लेग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस। मयंक अग्रवाल ने गलती उधर किया है कि वो पहले ही बैठ गया था। अगर आप पहले ही बैठ जाओगे, फिर उस लेंथ के बॉल को आप जिस बाउंस पे वो फिनिश कर रहा था बॉल, उस पर आप पावर जनरेट नहीं कर पाओगे, तो सीधा स्क्वायर लेग के हाथ पे मार, डीप स्क्वायर लेग के हाथ पे मार बैठा था, उधर मयंक आउट हो गया। फिर थोड़ा बहुत रजत अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन रजत को शायद वो जेमिसन का थर्ड ओवर था जहां पे पहला 5 बॉल स्लोअर, पहला 4 बॉल स्लोअर वन था, 113, 112, 111, फिर एक बॉल 133 की स्पीड से यॉर्कर लाइन पे, जहां पे रजत पूरा प्लम्प्ड हो गया। वो एक ओवर बहुत अच्छा था। फिर 15 एक 14 ओवर था चाहल का, जो फोर्थ ओवर था, जहां पे विराट कोहली ने फाइनली थोड़ा बहुत हाथ खोलने लगे थे, स्लॉक स्वीप पे चौके भी लगाया था। 15 ओवर ओमरजाई का, जहां पे एक स्लोअर शॉर्ट बॉल 127 की स्पीड से विराट कोहली पुल नहीं कर पाए, पावर जनरेट बिल्कुल नहीं कर पाए, और ओमरजाई खुद भागते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़े। विराट कोहली 123 के स्ट्राइक रेट से 35 बॉल्स खेल गया। अगर मैच हार जाता तो पूरा का पूरा ब्लेम विराट कोहली पे आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इस ग्राउंड पे 123 के स्ट्राइक रेट पे 35 बॉल खेलना, मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत बड़ा दिन रहा है विराट कोहली के लिए, लेकिन थोड़ा सा खराब तो था, ठीक है। और जो पंजाब के पेसर्स का प्लान था विराट कोहली के अगेंस्ट, वो बहुत अच्छा था। अगर आप देखो 17% शॉर्ट लेंथ पे था, 45% डिलीवरी बाउंसर पे था, 45 प्लस 17 मतलब ऑलमोस्ट 60% के ऊपर बॉल विराट को कल के पेसर्स, पंजाब के पेसर्स ने शॉर्ट और बाउंसर डाला है, जहां पे विराट कोहली ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। वो हाथ खोलने का फिर मौका नहीं मिला, शायद चाहल को टेक ऑन कर सके थे, शायद थोड़ा बहुत बाद में एक्सलेट कर सके थे, लेकिन जो भी हुआ ठीक ठाक हुआ। अगर भगवान चाहते हैं जो होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि जीतेश सही टाइम पे आया था, ठीक है। अगर थोड़ा और लेट हो जाता तो शायद शायद 190 तक नहीं पहुंचते, लेकिन ओवरजाई का ओवर बहुत अच्छा था, ठीक है। फिर वशक का एक ओवर आया था जहां पे उसने सिर्फ 5 रन देके इसको जीतेश को आउट किया था, वो बेहतरीन ओवर था। और अर्शदीप का लास्ट ओवर बहुत अच्छा ओवर था, ठीक है। वो 1 सेकेंड जो मैं कह रहा था, जेमिसन का जो लास्ट ओवर था 70th ओवर, जहां पे जितेश ने 2 छक्का लगाया था, फिर लियाम ने 1 छक्का लगाया, 23 रन, वो ओवर पूरा मैच को चेंज करके रख दिया था। 190 जब इनिंग्स ब्रेक हुआ था, तो हर्षा बोलो ने कहा कि कम से कम 15 टू 20 रन कम था। माइकल क्लर्क ने कहा कि 15 टू 20 रन कम है। मैथ्यू हेडन ने कहा कि 30 रन कम है आरसीबी, ठीक है। तो सबको लगा कि ये पार स्कोर से बहुत कम था, और हमें पता है कि इस ग्राउंड पे 220 भी चाहिए था आराम से, ठीक है। तो लास्ट मैच ही देख लो मुंबई और इसका, ठीक है। तो 190 कम तो लग रहा था, लेकिन फाइनल है। फिर आरसीबी के बॉलर्स बहुत, मतलब उनके जो रवि शास्त्री ने बहुत अच्छा चीज कहा था, जैसे मिड इनिंग्स हुआ था, रवि शास्त्री ने कहा था कि ये मैच हिजलवुड या भुवनेश्वर कुमार पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मैच डिपेंड करेगा कृणाल पांड्या और सूर्या शर्मा का 8 ओवर पंजाब कैसे खेलता है। और एग्जैक्टली मैच उधर जाके एक्चुअली डिसाइड हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जब पंजाब बैटिंग करना आया, थोड़ा बहुत प्रभ सिमरन सिंह के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 3 बड़े मैच, क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2, फाइनल। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि अनकेप्ड प्लेयर है, अभी भी यंग है, पूरा सीजन बहुत अच्छा गया है। पहली बार एक सीजन था जहां पे प्रभ सिमरन थोड़ा बहुत मैच्योर्ड लगा, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट था, लेकिन बहुत ज्यादा फाइनल, मतलब 3 बड़े मैच पे ना अपना नेचुरल गेम खेल पाया, ना मैच्योर क्रिकेट खेल पाए। दोनों में कहीं भी नहीं था। एक है मैच्योर क्रिकेट खेलना, वो भी नहीं हो पाया। एक है अपना नेचुरल गेम को कंटिन्यू करना, जो आपने लीग स्टेज पे किया, वो भी नहीं हो पाया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लीग स्टेज में आप क्या करते हो, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े मैच पे क्या करते हो ना, उसको सब आपको उसी बेसिस पे जज करते हैं कि बड़े मैच का खिलाड़ी है कि नहीं। और एक दो मैच नहीं, 3 मैच पे प्रभ सिमरन सिंह ने यही किया। वो तो कब का आउट था, अगर ओवर ने हाथ का कैच छोड़ दिया था इधर डीप फाइन पे, कब का आउट था वो। खैर वो मतलब थोड़ा बहुत टिका हुआ था फिर भी प्रभ सिमरन। प्रियांश राणा ने कुछ अच्छा शॉट खेला था, लेकिन हेजलवुड के एक अगेन
जो हेजल का टिपिकल लेंथ है बैक ऑफ द लेंथ बॉल पे टाइम करने गया था बस। फिल सॉल्ट का एक आउटस्टैंडिंग कैच था, ब्रिलियंट कैच था। कल के मैच में वो कैच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पावर प्ले में 52 फॉर 1 ठीक ठाक था, पार स्कोर था वंस अगेन। फिर कृणाल पांड्या का वो ओवर आता है, शायद कृणाल पांड्या पहले ओवर पे 3 रन देके जाता है। फिर कृणाल का जब दूसरा ओवर आता है, मुझे पता ही था कि प्रभ सिमरन कुछ करेगा, और मैंने ये चीज जब प्रभ सिमरन सिंह रन भी बना रहा था तब भी ये चीज कह रहा था मैं कि बहुत ही प्री मेडिटेटेड शॉट खेलता है वो। प्रभ सिमरन को पहले ही पता होता कि अगले बॉल में मैं क्या करूंगा। ये आपके लिए लॉस है, आपको बॉल देख के फिर डिसाइड करना चाहिए। प्रभ सिमरन हमेशा पहले से डिसाइड करके बैठता है कि मैं अगला शॉट क्यों खेलूं, क्या खेलूंगा, ठीक है। कुणाल कोई कल के दिन का नया बोला तो नहीं है, उसने पहले उसको पहले पता कि कुछ करेगा, वो पहले कूद गया था। थोड़ा सा टॉस टफ डिलीवरी, थोड़ा सा फ्लैटेड डिलीवरी, उधर बीट हो गया, सीधा हाथ पे मार के बैठे, ठीक है। उसके बाद श्रेयस अय्यर आता है, उस श्रेयस अय्यर के साथ क्या हुआ मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बहुत ही उस चीज पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग शॉट खेला श्रेयस अय्यर। अगर अच्छे बॉल पे आउट हो जाता मुझे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता भी नहीं, बहुत ही खराब शॉट खेले है ना। मतलब कल सो नहीं पाया होगा श्रेयस अय्यर, मैच हार गए इसलिए नहीं, वो शॉट की वजह से खुद को बहुत ज्यादा वो खुद को गाली देंगे, ठीक है। फिर कृणाल आता है फोर्थ ओवर लेके, जॉश इंग्लिश क्या ही कर सकता था, नेहल वगैरह डॉट पे डॉट वो कूद गया था। मैं ये चीज जॉश इंग्लिश के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से कह रहा हूं कि रिसेंट टाइम पे ऐसा एक बैट्समैन नहीं देखा मैंने जो बैकफुट पे जॉश इंग्लिश से बेटर क्रिकेट खेलते हैं। कल भी देख लो, जितने भी छक्का जितने भी बाउंड्री मारा है सब बैकफुट पे। आउटस्टैंडिंग प्लेयर यार, बैकफुट का आउटस्टैंडिंग प्लेयर। फ्रंट फुट पे भी अच्छा खेलता है, वो जिस बॉल पे वो मारने गया था उस बॉल पे एलिवेशन नहीं था, लेकिन उस पे वो प्रेशर आ गया था क्योंकि बड़ा रन बना ही नहीं पा रहा था। आउटस्टैंडिंग 39 रन का एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेल के गया जॉश इंग्लिश। फ्यूचर में बहुत ज्यादा तंग करेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को भी तंग करेगा जॉश इंग्लिश, आप लिख के रख लो ये चीज। बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। उधर नेहल बटर आउट हो गया, अरे सॉरी जॉश इंग्लिश आउट हो गया, उसके बाद कुछ था नहीं इस मैच पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सब आया सब गया, क्या ही कर सकता। कुणाल का जो 4 ओवर था उसने मैच चेंज कर दिया। फिर जो मैं कह रहा था भुवनेश्वर कुमार 70 ओवर, जहां पे बटर आउट, जहां पे शोनीज आउट, मैच उधर ही खत्म था। शशांक सिंह ठीक है बहुत ज्यादा ट्राई किया है, आप कहोगे बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब तक शशांक का बैट उतना फ्लो पे आया था तब तक तो मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया था ना। वो कितना ही कर लेता आखिर, ठीक है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। तो मैं प्रभ सिमरन को भी बहुत ज्यादा गलत ठहराता हूँ इस इनिंग्स के लिए कि सही नहीं किया, जो भी बैटिंग प्रभ सिमरन ने किया सही नहीं किया है। जैसा चाहल को भी एक्चुअली बॉलिंग करना चाहिए था उस लेवल का बॉलिंग चाहल ने भी नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट था। अगर वो मयंक का अगर विकेट देखो, वो विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं था, मयंक पहले बैठ गया। अगर मयंक पहले जो जैसे कि जॉश इंग्लिश इसी लेंथ के बॉल को खड़े होकर बैकफुट पे खेलता है, सेम शॉट अगर मयंक खेलता तो कुछ अलग होता, ठीक है। तो मयंक का वो गलत था, तो चाहल बॉलिंग से मेरे हिसाब से सही नहीं किया, ठीक ठाक किया है। आर्शदीप हाँ अगर आप लास्ट ओवर देखो क्या हो गया, अच्छा किया है, लेकिन शुरू में मैं तो आर्शदीप को ऐसा देखता हूँ कि न्यू बॉल के साथ उसको विकेट लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ आर्शदीप बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू हिज कैलिबर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था बॉलिंग से, ठीक है। उमर जाहिद ठीक ठाक किया है, जेमिसन का वो एक ओवर बहुत खराब गया था, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते अगर आप जीतेश के सामने आ जाओगे। जीतेश ने पूरा सीजन ऐसा ही किया, ठीक है। फिर भी जेमिसन पिछले 2 मैच मेरे से बहुत अच्छा काम किया है। वैशाख आउटस्टैंडिंग काम किया है, लेकिन चाहल और अर्शदीप से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कैप्टनसी सही था, नो डाउट इन दैट, कैप्टन सही था। पंजाब का फील्डिंग भी सही था, एक प्रवीण दुबे ने कैच छोड़ा था रोबर शपट का, उससे ज्यादा कुछ लॉस हुआ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन बैटिंग पे आपने जो भी किया, प्रियांश शर्मा को मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ, ठीक है। वो तो इसी तरह से खेलता है, और वो कैच भी आउटस्टैंडिंग था। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा और थोड़ा डीप मिड के एरिया पे खेलता तो शायद वो छक्का होता, लेकिन कोई बात नहीं। प्रभ सिमरन बहुत ही खराब बैटिंग मेरे हिसाब से। नेहल वटेरा तो उसके ऊपर लेवल। श्रेयस अय्यर बहुत ही कैजुअल तरीके से बैटिंग किया है। बैटिंग के टाइम पे कैप्टनसी थोड़ा सा बेटर हो सकता था कि अगर आप स्टोरीज को ऊपर भेजे तो शायद कुछ और होता। कुल मिला के आरसीबी डिजर्व करता, पूरे पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, सबको हराया है, बाहर जाके ऑलमोस्ट हर एक मैच जीता है। और मैं इसीलिए कह रहा बाहर कितने मैच खेला आरसीबी इस साल मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शायद एक ही मैच बाहर जाके हारा है आरसीबी, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो रजत का वो जो कमेंट था टॉस पे, रजत ने टॉस पे कहा था दिस इज जस्ट अनदर अवे गेम फॉर अस, नॉट अनदर गेम फॉर अनदर अवे गेम फॉर अस। वो कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा है। डिजर्व कर आरसीबी मैच जीतना, जीता है 6 रन से फाइनल जीता है, आउटस्टैंडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।